हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुसुम चौहान। आज आप सभी बच्चों के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आई हूं और ये जो वीडियो है मेरा ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है और पाठ का नाम है भेड़ें और भेड़िए। और ये जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 22 अगस्त 1924 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु थी वो 10 अगस्त 1995 में हो गई थी। और ये जो हरिशंकर परसाई जी थे ये एक प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन पर्यंत विसलियों पर भी अपनी अलग कोटिवार पहचान है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है कि लेखक उसके सामने ही बैठे हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने की है जो एक व्यंग है। और ये जो रचना है इनकी भेड़ें और भेड़िए ये भी एक व्यंग्यात्मक रचना है। तो आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश। तो इस कहानी में भी जो लेखक हैं उन्होंने राजनेताओं पर व्यंग कसा है कि वो किस प्रकार अपने लोभ के लिए आम जनता के पास आते हैं और उनसे वोट मांगते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो किसी को पूछते तक नहीं हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी का सारांश। भेड़ें और भेड़िए श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपहास किया है यानी मजाक उड़ाया है। कहानी के आरंभ में वन के पशुओं को लगा कि अब वे प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था संभाल सकते हैं। उन्हें लगने लगा कि उनका जीवन इतना विकसित हो गया है कि अब उन्हें लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को अपना लेना चाहिए जहां पर सभी नियम एवं कानून लागू होने चाहिए। सभी ने मिलकर निश्चय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। यानी कि वन में ऐसा सुनने को मिला कि अब उसमें सभी पशुओं का राज चलेगा और जो जैसा चाहेगा वो वैसा कर सकता है। तो ये सुनकर सारे पशु समाज में आनंद की लहर दौड़ जाती है। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी यानी कि जो जानवर थे उनमें सबसे ज़्यादा संख्या थी भेड़ों की। उन्होंने सोचा कि अब उनका भय दूर हो गया यानी अब उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने प्रतिनिधित्व द्वारा नियम कानून बनवाएंगी जिससे कि कोई भी जीवधारी किसी अन्य जीव को न मार सके। उधर दूसरी तरफ भेड़िए यह सोचकर दुखी हो रहे थे कि अब उन पर संकट आने वाला है क्योंकि उनकी संख्या कम थी। भेड़ों को संख्या अधिक होने के कारण पंचायत में उन्हीं का बहुमत होगा यानी उन्हीं को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। यदि बहुमत से भेड़ें यह कानून बनवा देंगी कि कोई पशु किसी को न मारे न खाए तो उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो पशुओं को खाते थे। वे क्या खाएंगे? भेड़िए तो भूखे मर जाएंगे। एक बूढ़े सियार को भेड़िए की चिंता का कारण समझ में आ गया। उसने भेड़िए को बहुमत में आने का मार्ग दिखाया। वो कहता है कि तुम भी बहुमत मांगो, जाके तुम भी आगे खड़े हो जाओ। उसने भेड़िए को रूप बदलकर भेड़ों के सामने पेश किया। बूढ़े सियार ने 3 रेंज सियोन की सहायता से
भेड़िए के लिए प्रचार किया। उन चारों सियारों से रंग बदलकर ऐसा समा बांधा कि सभी भेड़ियों को विश्वास हो गया कि भेड़िए परमात्मा के रूप हैं, त्यागी हैं, परोपकारी हैं, दयावान हैं। वे भेड़ों की बातों में आकर भेड़िए को सरकार बनवा देती हैं। यानी कि वो सोचती हैं कि अब ये लोग भेड़ों को नहीं मार कर खाएंगे। उनका जो रूप उन्होंने दिखाया था दयावान का, परोपकारी का, त्यागी का, तो अब भेड़ों को विश्वास हो गया था कि ये सभी भेड़िए अच्छे बन गए हैं। तो बहुमत पाने के बाद भेड़िए ने भेड़ों की भलाई ने लिए पहला कानून बनवाया। भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनवाया, जिसमें कहा गया, यानी भेड़िए जीत चुके थे, अपना वो जो नौटंकी थी उसको करके वो लोग जीत चुके थे। फिर कानून बनाते हैं कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो ये था कहानी का सारांश। तो ये जो कहानी है ये राजनेताओं पे व्यंग कसा गया है कि किस प्रकार वो अपने लालच में आम जनता को ठग लेते हैं और उनका कोई लाभ नहीं देखते, कोई हित नहीं देखते हैं। तो ये था कहानी का सारांश। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।